नमस्कार, कशिश न्यूज के सुप्रभात में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल में होने वाले उनके इस दौरे पर सबकी निगाहें हैं। अमित शाह सबसे पहले आज बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद 30 मार्च को पटना के बापू सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही रविवार को ही एनडीए की बैठक होगी। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज जाएंगे जहां उनकी जनसभा होगी। अमित शाह जनसभा में हुंकार भरेंगे, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। श्री अमित शाह जी कल 7:45 संध्या 7:45 में पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से आ रहे हैं और वहां से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक अटल सभागार में बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक 9:30 बजे रात्रि तक चलेगी। उसके बाद जो बिहार के प्रमुख नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, जो हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी की बैठक रात्रि में करीब 10:30 बजे से 11 बजे रात तक चलेगी। मंत्री इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, अमित शाह आज पहुंच रहे हैं बिहार दौरे पर। तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी फूंक देंगे, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से। तो बड़ी पहल बीजेपी की अमित शाह से हो रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा काशिफ की अमित शाह पटना आ रहे हैं और आज 7:30 बजे शाम में वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। उसके बाद आज देखिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए कितनी सजग है, कितनी जागरूक है कि आज 11:30 बजे रात तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधान पार्षद, विधानसभा के सदस्यों, मंत्रियों से बैठकर बातचीत करेंगे। आज ही भाजपा की कोर कमेटी की बैठक होगी। कल फिर बापू सभागार में उनका कार्यक्रम है सहकारिता को लेकर और फिर वो गोपालगंज के लिए रवाना होंगे और गोपालगंज से आने के बाद फिर दोबारा वो एनडीए के करेंगे। देखिए चुनाव एक बात तो तय है काशिफ की, चुनाव भाजपा लड़ेगी। जदयू में ये ताकत नहीं है कि वो आरजेडी को चुनौती दे पाए, या फिर मांझी की बात छोड़िए या फिर चिराग पासवान की बात छोड़िए। यहाँ पे चुनाव केवल और केवल भाजपा लड़ेगी, क्योंकि जदयू साल 2020 के जदयू नहीं है, जदयू साल 2015 या 2010 की जदयू नहीं है। जदयू के लिहाज से काफ़ी पानी बह चुका है और अब यहाँ पे जो भी करना है केवल और केवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और अमित शाह जी को करना है। यही दोनों डिसाइड करेंगे कि बिहार में क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की तस्वीरें अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से आ रही है, वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ पार्टी के अंदर भी, जदयू के अंदर दिक्कत है और भाजपा भी इस चीज़ को समझ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा एक बहुत बड़ा है, उन्होंने पिछले 20 साल में बिहार के लिए काम किया है और निर्विवाद छवि है, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। लिहाजा उनके चेहरे को तो भाजपा अवश्य आगे रखेगी, लेकिन यहाँ पे चुनाव भाजपा लड़ेगी और यहाँ पे चुनाव भी भाजपा लड़वाएगी, चाहे वो कार्यकर्ता की बात हो या फिर संगठन तक, बूथ तक मतदाताओं को ले जाने की बात हो। इन सभी चीज़ों में भाजपा की भूमिका होगी। और अमित शाह जो साल 2014 से लगातार भाजपा के अलग अलग चुनाव को देख रहे हैं, उनके पास एक अनुभव है बिहार को लेकर। भाजपा ने 2015 के विधानसभा चुनाव से ये सीखा था कि बगैर नीतीश के चुनाव नहीं लड़ना है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े। और 2015 में हमने जो भाजपा का हाल देखा था बिहार में, उससे भाजपा ने बहुत कुछ सीखा है। और भाजपा की ये खूबी है कि वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उसमें कोर्स करेक्शन का काम करती है। अब अमित शाह चूँकि आज शाम में 7:30 बजे शाम में पटना आएंगे और कल पूरा दिन जो है उनका अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों में बीतेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जी किस तरह से नहीं पड़ता है कि बीजेपी अपना शंखनाद फूकेगी और तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मोड में है। आने वाला विधानसभा चुनाव सबके लिए फैसला कुन होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहेंगे प्रीतम, हम आपसे फिर बात करेंगे।